मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र स्थित भदासना हवाई पट्टी के नजदीक एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते वक्त उस इलाके में चली गई थी। पिता की माने तो बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है। जब वो घर पहुंची तो उसकी हालत गंभीर थी, लिहाजा अस्पताल में चेकअप कराया गया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पीड़िता के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ये भदासना गांव पड़ता है मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में। इसमें 22 तारीख की घटना है। उसमें जैसे कि लड़की के पिता ने बताया है कि उनकी 8 वर्ष की लड़की थी जो वहाँ पे उसको चोट लगी हुई उन्हें मिली, तो इन्होंने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल मुरादाबाद में देखा है। फिर यहाँ से रेफर उसे मेरठ में किया गया। तो मेरठ से जो मेडिकल एग्जामिनेशन में दुष्कर्म की बात आई है, उसके बाद पिता की तहरीर पे 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके आगे की विवेचना की जा रही है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के रामपुरा कोन गांव में ससुरालियों पर दहेज की खातिर विवाहिता को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विवाहिता के साथ पहले मारपीट की गई और फिर कैरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने आनंद फानन में विवाहिता को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तहसीलदार ने पीड़िता के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और तहरीर के आधार पर आरोपी सास, ससुर और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आग लगाई, मारो, खींच के रोड पर डालो भैया। किन लोगों ने मारा, उनके नाम बताइए। गंगाराम, आदेश, लज्जावती, रामा। और इनके पति आदेश, उन्होंने भी आग लगाई। हाँ। कितने साल पहले अपनी बेटी की शादी की थी और क्या डिमांड थी, क्यों जलाया? 2.5 साल 3 साल हुई शादी करे भैया। 3 साल शादी करे। क्यों मारने का कोशिश कर रहे थे? 4 भैया गाड़ी मांगत और दहेज मांगत। तो आपने शादी की थी, दहेज नहीं दिया था? आपने शादी की थी तो दहेज नहीं दिया था? 2 भैया सब चीज दे भैया। अब तो हम गरीब लोग तो हम कहाँ दें, लड़की हैं 3 हमारे। हरियाणा की सीमा से सटे यूपी के बागपत जनपद में शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते खेकड़ा कोतवाली पुलिस और बैलैनी थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत की 565 पेटी अवैध शराब पकड़ी और 3 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर शराब की पेटियों को 2 कंटेनर्स में ग्लूकोज की बोतलों की पेटियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे। बागपत में शराब तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के चलते खेकड़ा और शांतिनगर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए शासन ने दोनों थानों की पुलिस को सम्मानित करते हुए 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही खेकड़ा कोतवाली में कार्यक्रम आयोजित कर टीम को सम्मानित किया जाएगा। ये लोग इसको इस तरह से करते हैं कि चूंकि हाईवे बहुत अच्छी चेकिंग नहीं हो सकती, तो कोई न कोई चीज़ ऊपर रख लेते हैं और जब अच्छी मैनुअल मुखबिर हो तभी पकड़े जाते हैं। जो ट्रक पकड़ा है सो खेकड़ा ने, इस पर ये लोग ग्लूकोज की बोतल ऊपर करीब 150 पेटी रखे हुए थे। बिल्टी भी उसी की बनवाए हुए थे कि किसी नर्सिंग होम के नाम पे सिवान में ये ग्लूकोज की बोतल लेके जा रहे हैं। हालांकि इसमें मैनुअल मुखबिरी थी। चेकिंग हुई तो नीचे इतनी पेटी जो है शराब मिली। कैंटर जो है वो भी पूरी तरह से तिरपाल वगैरह से रस्सा वगैरह बांध के बालेनी में इसको लेके जा रहे थे और ये भी मुरथल से लेके जा रहे थे, वो पानीपत से लेके जा रहे थे। ज़्यादातर इसका जो उद्गम स्रोत है वो सोनीपत और पानीपत ही है। कई 100 करोड़ रुपए का इसमें अवैध कारोबार चल रहा है। लेकिन हम लोग भी लगातार इस साल जो है पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक अवैध शराब बागपत जिले में पकड़ी गई है और 50,000 रुपये का इनाम अब इनको एक समारोह आयोजित करके सम्मान दिया जाएगा। बागपत की बड़ौत नगर पालिका परिषद के सभागार में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप और बड़ौत विधायक कृष्णपाल मलिक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज उनकी जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में एक जन्मदिन मनाया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर लखनऊ में एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया। भूजल योजना की भी एक योजना लागू की गई, जिसमें एक मकसद है सरकार का, शासन का, प्रशासन का कि जन जन तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, उनकी जल पूर्ति की जाए। साथ ही साथ किसानों की भी एक योजना लागू की कि किसानों को इसी नाम पे एक बहुत बड़ा लाभ मिले और अपने किसान एक विकास की तरफ बढ़ें।
ये कई योजनाएं जनहित की आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और क्षेत्र वाइज जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई शुरुआत की। बरेली में कचहरी रोड स्थित बार एसोसिएशन हॉल में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम मंच ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया। सभागार में मदन मोहन मालवीय जयंती और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महंत कमल नयन दास समेत बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मौजूद रहे।